कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, घटक उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के अंतर्गत उपघटक वृत्तांत लेखन। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं वृत्तांत लेखन। तो चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं वृत्तांत लेखन, जो कि 5 अंकों के लिए है। सबसे पहले वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त यानी कि घटित, बीता हुआ, जो बीतकर चला गया है उसे हम घटित कहते हैं। वृत्तांत का मतलब क्या है? घटना का विवरण, या उसे इतिवृत्त कह सकते हैं, समाचार कह सकते हैं, या हम उसे खबर भी कह सकते हैं। बच्चों, ज़्यादातर हम क्या करते हैं वृत्तांत लेखन में? वृत्तांत लेखन यानी समाचार लेखन, खबर लेखन भी आप उसे कह सकते हैं। ज़्यादातर छात्र क्या करते हैं? वृत्तांत लेखन को निबंध लेखन समझने की गलती करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है बच्चों, ठीक है। वृत्तांत लेखन में बहुत सारे नियम होते हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें जो घटना घटित हुई है उस घटना का पूरा विवरण, पूरा समाचार हमें इसमें लेखन करना होता है। इसके लिए बच्चों कुल 5 अंक है। तो वृत्तांत लेखन के जो नियम है उसका अध्ययन अब हम करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, पहले जान लेते हैं। देखिए, इसमें पहले मुद्दा यह है, किसी सत्य घटना का इतिवृत्त या अहवाल। जो घटना घटित हुई है ना, वैसे की वैसे उस घटना का इतिवृत्त या अहवाल आपको लिखना पड़ता है। इसमें मन की कोई बात नहीं डालनी है। घटना जो घटित हुई है ना, उसके अंदर आप लोगों को यह बात ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वृत्तांत दिया गया है, यानी जो विषय दिया गया है वृत्त लिखने के लिए, उसी विषय के अनुसार आपको यह वृत्तांत लिखना है। कभी कभी हम क्या कर जाते हैं कि विषय पीछे पड़ जाता है और हम अपने मन की बात जो घटित नहीं हुई है उसे लिखने का प्रयास करते हैं। तो विषय के अनुसार जो विषय दिया गया है ना, उसी विषय के अनुसार आप अपने मन की बात रख सकते हो थोड़ी, तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन घटना का पूरा विवरण उसमें आना चाहिए। अब जो वृत्तांत आता है ना, उसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। अपने अखबार तो पढ़े हैं, टीवी पर भी न्यूज़ सुनी है, ये सारी जो बातें हैं ना, ये वृत्तांत ही है। लेकिन लेखन करते वक्त हमें शब्दों का, भाषा का कुशलतापूर्वक, यानी जो शब्द चाहिए वहाँ उसी का इस्तेमाल करना आवश्यक बन जाता है। देखिए, अखबारों में आपने देखा है कम से कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखा जाता है। यानी वृत्तांत लिखते वक्त हमें कम शब्दों का इस्तेमाल करना भी बहुत आवश्यक है। निबंध लेखन के जैसे अगर हम उसका वृत्त लिखेंगे तो इसके लिए आपके अंक कट सकते हैं, आपको अंक कम मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो, जैसा वृत्तांत कला है जैसे वृत्तांत कला है, वैसे ही इसे प्रभावी भाषा में लिखने का भी एक तंत्र है। वो कौन सा तंत्र है, इसकी जानकारी हम आगे हासिल करने वाले हैं। तो बच्चों, वृत्तांत किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन होता है। वो अब विस्तृत वर्णन कैसे होता है, इसकी जानकारी अब हम हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलो, वृत्तांत लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। इन बातों को ध्यान देकर, दिमाग में रखकर ही हमें आगे का वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत में जो भी घटना हो गई है उसका वर्णन होता है। तो पहला नियम ये बात ध्यान में रखिए कि वृत्तांत में जो घटना, काल, स्थल का उल्लेख करना है। मुलांनो, जर तुम्ही कधी घटना घडल्या, काळ लिहिला नाही, दिनांक वार लिहिला नाही, ठिकाणाचं नाव लिहिला नाही, तर मुलांनो कदाचित एखादा तपासणारा शिक्षक
तुम्हाला वृत्तांत म्हणजे काय समजलंच नाही म्हणून ते तपासणारच नाहीत. म्हणताना हा नियम अतिशय महत्त्वाचा आहे. घटना, काल आणि स्थळ मराठीमध्ये सांगितले तुम्हाला. उसके आगे देखो, घटना जिस क्रम से घटित हुई उसी क्रम से प्रभावी भाषा में लिखना है। तो एक उचित क्रम में लिखना बहुत आवश्यक है। समारोह कब शुरू हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, दीप प्रज्वलन हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा भी कार्यक्रम हो, जिस क्रम से शुरुआत होनी चाहिए उसी क्रम से शुरुआत होकर उसी क्रम से उसे अंत भी करना है। और वो भी कैसे करना है, उचित क्रम से और प्रभावी भाषा में लिखना है। जब आप इन सारे नियमों का पालन करोगे तभी आपको वृत्तांत लेखन के 5 अंक मिल सकते हैं। आगे का नियम देखो, कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने के लिए अनेक वृत्तांत पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखो बच्चो, आपण तर काय साहित्यिक किंवा पत्रकार नाही आहे की लगेच बसला आणि लिहायला आलं आपल्याला. मग याच्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, सोप्या शब्दात सांगतो. पेपर घ्यायचा, वर्तमानपत्र घ्यायचं आणि त्यातल्या बऱ्याचशा बातम्या वाचायच्या. मग तुमच्या लक्षात येईल की कुठे शब्द कमी केलेले आहेत, कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त आशय कसा त्यांनी पेपरमध्ये दिलेला आहे, शीर्षक काय दिलेला आहे, कसं खेचलेलं आहे, तुमच्याकडे बातमी वाचण्यासाठी कसं प्रेरित केलेलं आहे तुम्हाला. याच्यासाठी तुम्हाला एकच करायला लागते, सराव करायला लागते. वारंवार पेपरमधल्या बातम्या वाचलात तुम्ही आता हे शिकायला लागलाय, एक 2-4 पेपर समोर ठेवा आणि मग याचा अभ्यास करा. तुम्हाला पेपर बातम्या उदाहरणासहित समजू शकेल. मला इथं मोबाईलवर सोडायला अडचण आहे. तो समझ में आ रही ना बात, मुझे क्या कहना है आप लोगों को. तो बच्चों, हमें सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर आप लोगों को एक अच्छा वृत्तांत लेखन करने में आसानी होगी. अब देखो, वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए. ठीक है बच्चों, उससे ज़्यादा भी शब्द आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आशय लिखना ही वृत्तांत लेखन होता है. इसलिए मैंने यह वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लोगों को बताया था कि निबंध लेखन के जैसा वृत्तांत लेखन नहीं करना है. तो चलो बच्चों, इसके आगे और भी कुछ सूचनाएं हैं वृत्तांत लेखन की, वो देखते हैं. अनावश्यक बातों को टालकर केवल महत्त्वपूर्ण बातों का समावेश करना है. त्या कार्यक्रमाला काय झालेलं आहे महत्त्वाचं, त्या गोष्टीचा समावेश होणं अतिशय आवश्यक असतं मुलांनो. जो बातें घटित हुई है ना उस कार्यक्रम में, उस समारोह में, उन सारी बातों का समावेश आप लोगों को उसमें करना है. उसके आगे, घटनाक्रम और वर्णन में क्रम का सिलसिला व एक सूत्रता होनी चाहिए. म्हणजे कसं बघा मुलांनो, आपल्या शाळेमध्ये बरेच कार्यक्रम होत असतात, त्याच्यामध्ये ठरलेलं असतं बघा, एक सूत्रसंचालन करणारी व्यक्ती असते. ती सूत्रसंचालन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करते, माहिती देते. त्याच्यानंतर स्वागत आणि प्रास्ताविक करायला एक शिक्षक येतात. मग सूत्रसंचालन आणि स्वागत आणि प्रास्ताविकमध्येच सूत्रसंचालन करणारेच मध्ये सुरुवात करायच्या अगोदरच कार्यक्रमाची सुरुवात महाराजांच्या फोटोला दीप प्रज्वलन करून आपण ती सुरुवात करत असतो. म्हणजे शाळेमध्ये जे कार्यक्रम होतात ते सुद्धा तुम्हाला बारकाईने बघितलात तरीसुद्धा तुम्हाला लक्षात येईल की क्रमानं लेखन कसं केलं जातं, क्रम कसा घेतला जातो. पहिल्यांदा बाबांनो अध्यक्षीय भाषण होतं, मग दीप प्रज्वलन होतं, मग स्वागत प्रास्ताविक होतं, असं अजिबात होत नहीं. एक उचित क्रम के साथ ही घटना घटित होती है, कार्यक्रम समारोह हो जाता है, उसी को आपको क्रम के अनुसार लिखना आवश्यक हो जाता है. ठीक है. वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, प्रमुख व्यक्ति आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. किस प्रमुख व्यक्ति का आगमन उस कार्यक्रम में हुआ था, कौन बड़े आदमी उस कार्यक्रम में आए थे, उनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. समारोह में शामिल अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता, अतिथि आदि के मौलिक विचार, संदेश, मार्गदर्शन संक्षेप में और मार्मिक शब्दों में होने चाहिए. जैसा का तैसा, जसेच्या तसं त्यांनी काय म्हटलं ते लिहायचं नाही. त्यांचे विचार आणि संदेश, त्यांच्या बोलण्यातून काय त्यांना सांगायचं होतं ते तुम्ही 4-5 ओळीमध्ये लिहू शकता. कुछ विचार, संदेश दोहरे अवतरण में लिखने चाहिए.
दोहरे अवतरण में क्यों लिखना चाहिए? हाँ, क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उसका ध्यान खींचने के लिए महत्वपूर्ण जो उन्होंने संदेश दिए हैं वो संदेश हमें दोहरे अवतरण में लिखने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है बच्चों कि आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। जो वृत्तांत लिखते हैं ना उससे शीर्षक बहुत आवश्यक है। लोग क्या करते हैं, शीर्षक देखकर ही वृत्तांत पढ़ते हैं। शीर्षक देखने के बाद अखबार पढ़ने वालों को समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सी सूचना है या कौन से घटने का विवरण इसमें बताया गया है। इसकी जानकारी जो बार बार अखबार पढ़ते हैं ना उन्हें झट से समझ में आ जाता है। इसलिए आकर्षक शीर्षक का होना वृत्तांत लेखन करते समय बहुत ही आवश्यक बन जाता है। तो चलो बच्चों एक उदाहरण छुड़ा लेते हैं हम, आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। देखिए, कर्मवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय सातारा में मनाए गए वाचन प्रेरणा दिवस का वृत्तांत लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखिए। वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख आवश्यक है। मैंने यहाँ एक प्रश्न दिया आहे. आता पेपरला असंच विचारलं जातं आणि याचं उत्तर तुम्हाला लिहायचं आहे, म्हणून मी एक उदाहरण सोडवून घेतलेलं आहे. आता बघा, शीर्षक मोठ्या अक्षरात लिहिलेलं आहे. काय लिहिलेलं आहे? कर्मवीर विद्यालय में वाचन प्रेरणा दिवस संपन्न. ये घटना कहाँ हुई है? कर्मवीर विद्यालय में. कर्मवीर विद्यालय में वाचन प्रेरणा दिवस संपन्न हो गया है. और इसका वृत्तांत लेखन यहाँ उदाहरण के लिए लिया गया है. तो थोड़ी बातें मैं यहाँ आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. तो चलो बच्चों, पहले देखो, मैंने पहले नियम का पालन किया है. स्थल का नाम बताया, सातारा. फिर उसके बाद अल्प विराम दिया. 16 अक्टूबर 2019 का मैंने ये उदाहरण लिया है. सातारा के कर्मवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय के प्रांगण में. स्थान बताया. 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के जन्मदिन के मौके पर वाचन प्रेरणा दिवस मनाया गया. देखिए वृत्तांत कैसे लिखा है, उदाहरण के लिए छुड़ा कर लिया है. कौन अध्यक्ष आए थे? देखो, शहर आयुक्त नजीर साहब ने भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह की अध्यक्षता भी की. देखिए कौन मेहमान आ गए थे और अध्यक्ष कौन थे, इन बातों को, इन 2-3 बातों को मैंने एक ही वाक्य में लेकर इसका वृत्तांत बता दिया. तो ये कला है बच्चों. ठीक है. इसके आगे देखो, विद्यालय के गीत मंच द्वारा सवाद्य यानी बाजों के साथ कर्मवीर गीत से समारोह के आरंभ में कार्यक्रम में रंग बहार आया. उसके बाद प्रधान अध्यापक अजय अवचड़ जी ने अध्यक्ष और अतिथि का परिचय प्रास्ताविक में किया. मैंने पहले ही बता दिया था. सूत्र संचालन, फिर उसके बाद स्वागत और प्रास्ताविक, जिसे हम अतिथि परिचय भी कह सकते हैं, उसका समावेश उन्होंने प्रास्ताविक में किया. उसके बाद नाम भी लिखा है प्रधानाध्यापक का. उसके बाद पर्यवेक्षक सुधीर शिंदे जी ने शॉल गुलाब पुष्प से स्वागत किया. मेहमानों का आदरातिथ्य किया, स्वागत किया. किन्होंने किया? पर्यवेक्षक जी ने किया. अध्यापिका सौ रूपाली थोरात ने कलाम की जीवनी पर प्रकाश डाला. यानी जो भाषण है वो भाषण किन्होंने किया? भाषण किसने किया? जो स्कूल की अध्यापिका है रूपाली थोरात मैडम, इन्होंने भाषण किया. और उन्होंने किस पर प्रकाश डाला है? डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी पर प्रकाश डाला है. यानी उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं, वो इतने बड़े क्यों है, इतने महान क्यों है, इन सारे बातों के बारे में उन्होंने इसमें जिक्र किया है. इसका पता हमने इस एक वाक्य में ही पता चलता है. तो ठीक आहे बच्चो. तर तुम्हाला मुलांनो मी एक पॅराग्राफ वाचून दाखवलेला आहे. कशा बातम्या लिहिलेल्या आहेत, कसं वृत्तांत लिहायचं असतं
याच्या संदर्भामध्ये सांगितलेलं आहे. या सगळ्या गोष्टींचं पालन तुम्ही करायचं आहे आणि याच्यासारखंच आणखी एक उदाहरण तुम्ही लिहायचं आहे. ठीक आहे मुलांनो, लक्षात आलं का? बघा, आता असे अनेक विषय आपल्याला गाईडमध्ये आहेत, पुस्तकमध्ये आहेत. तुम्ही काय करा, गाईडचा वापर करा, अपेक्षितचा वापर करा, मला त्याच्याशी काही मतलब नाही आहे. तुम्ही काय करायचं आहे, फक्त अशाच प्रकारची 2 वृत्तांत 3 वृत्तांत जेवढे जमतात तेवढे वाचा आणि तुम्ही पण काय करा, वृत्तांत स्वतःच्या हातानं लिहा. लिहिल्याशिवाय मुलांनो सराव होत नाही. त्यामुळे तुम्ही काय करायचं आहे, एक 2 वृत्तांत वाचा आणि 2 वृत्तांत लिहायचा, बघून लिहायचा प्रयत्न करा. बघून लिहून झाल्यानंतर मग दुसरा विषय घ्या. पहिल्यांदा उत्तर वाचा आणि मग जे नियम सांगितलेले आहेत त्या नियमांचं पालन करून तुम्ही वृत्तांत लिहायचा प्रयत्न करायचा आहे. आजच्या दिवसाला फक्त एवढाच अभ्यास तुम्हाला मी सांगत आहे मुलांनो. तुम्ही काय करायचं आहे, 1-2 उदाहरणं वाचायची आहेत. गाईड असेल तर किंवा यूट्यूबवर जरी सर्च केलात तरीसुद्धा तुम्हाला 2-3 उदाहरणं मिळून जातील. पण या नियमांचं पालन करून तुम्ही 1-2 वृत्तांत वाचायचे आहेत आणि फक्त एकच वृत्तांत तुम्ही लिहायचा आहे. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन तासिका में. तब तक के लिए धन्यवाद.